नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। आपको मैं बता दूं, मैंने पिछली क्लासों में प्लस माइनस वन वाला कंसेप्ट सीख लिया है, रिमाइंडर का बेसिक कंसेप्ट क्या है वो सीखा है, कैंसिलेशन थ्योरम सीख ली है और साइक्लिसिटी थ्योरम को भी हमने सीख लिया है। आज मेरे प्यारे दोस्तों हम सीखने वाले सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ 3⁶77773 डिवाइड बाई 80। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाले प्रश्न को हम प्लस माइनस वन वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस वन वाले से हम इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं निकाल के पहले देख लेता हूं, उसके बाद इसी प्रश्न को हम सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से भी कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं 80 के नज़दीक एक अधिक और एक कम में नंबर ढूंढने जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि 81 एक ऐसा नंबर है जो 3 की पावर 4 पे आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम 3 की पावर 4 के रूप में लिखेंगे। अब 3 की पावर 4 रूप में लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम 4 से इस पावर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से जब आप इसे डिवाइड करने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 4 छींगे 24, 3 बच जाएगा, 37 हो जाएगा, 4 ने 36, 1 13 हो जाएगा और 4 तिया 12, और मेरे प्यारे दोस्तों एक बच जाएगा शेष। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1693, और इस जो एक पावर बच गई है इसको मेरे प्यारे दोस्तों अलग से क्या लिख देंगे, 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 80। अब मेरे प्यारे दोस्तों, 3 की पावर 4 आप इस तरीके से कर सकते हैं 1693, और ये 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 80। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, 1693 डिवाइड इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 80। मेरे प्यारे दोस्तों, 80 से जब आप 81 को भाग करने जाएंगे तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, और प्लस 1 की पावर 1693 करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 की पावर कुछ भी करें तो मैंने आपको बता दिया है कि पावर तो रिमाइंडर क्या आ जाना है, 1 आ जाना है, और 80 से 3 को भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ये रिमाइंडर आ जाएगा फिर से 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का जो रिमाइंडर है वो है 3। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रश्न को हम सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या निकालना होगा, इस 80 को जो लिखा है ना इसका हमें टोशेंट निकालना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, टोशेंट क्या होता है, टोशेंट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और टोशेंट को मेरे प्यारे दोस्तों साइकिल भी कह देते हैं, और इससे फाई अक्षर से क्या कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इसे क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। तो ये टोशेंट या साइकिल होता क्या है, यानी कि ये वह नंबर होता है जितनी पावर पे, यानी कि अगर मैं इस 80 का टोशेंट निकालना चाहूँ तो ये वह नंबर होता है जितनी पावर पे ऊपर वाले नंबर जो है उसकी उतनी घात कर दिया जाए तो शेषफल क्या आ जाना है मेरे प्यारे दोस्तों,
1 आ जाना है, या उतनी साइकिल के बाद मैं यूँ कहूँ उतनी साइकिल के बाद रिमाइंडर क्या हो जाना है, रिपीट होने स्टार्ट हो जाना है, जो कि हमने पिछली क्लास में साइक्लिसिटी में देखा था कि जब रिमाइंडर साइकिल के रूप में होने लगता है या रिपीट होने लगता है तो उतनी पावर से हम क्या करते थे, भाग देते थे, यानी कि हमारी एक साइकिल कंप्लीट होने लग रही थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस वो हम कैलकुलेट कैसे करें कि किसी भी नंबर का टोसेंट क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उस नंबर के आपको क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। तो आप इसे 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 40, फिर 2 से भाग देंगे ये आएगा 20, फिर 2 से भाग देंगे 10, फिर 2 से भाग देंगे 5 और फिर 5 से भाग देंगे 1। फैक्टर कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों 80 के फैक्टर आ गए 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है आपको, टोसेंट निकालने के लिए 80 लिख लेना है, यानी कि जो नंबर है उसको लिख लेना है। साथ ही साथ 1 में से जो इसका फैक्टर निकल के आ रहा है, प्राइम फैक्टर, पावर नहीं लेना है, फैक्टर को लेना है। तो फैक्टर निकल के आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 2 और 5। तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 1 बाई 1 इसका रिवर्स इस 1 में से घटा देंगे, जैसे 1 माइनस 1/2, 2 का रिवर्स क्या होगा 1/2, और इसे 1 में से घटा देना है। ऐसे ही इसको भी क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 1 में से घटा देंगे। तो ये वैल्यू जो आएगी मेरे प्यारे दोस्तों 2 में से 1 गया तो 1/2 आ जाना है, 5 में से 1 गया तो ये 4/5 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 से 80 को काटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 8 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 × 4 यानी कि 32। इस 80 का टोसेंट 32 आया मेरे प्यारे दोस्तों। इस बात का क्या मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात का सिंपल ये मतलब है कि 3 की पावर 32 पर, 3 की पावर 32 पर, यानी कि हर 3 की पावर 32 बाद इसका रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझ गए ना, यानी कि ये 32 पावर तक रिमाइंडर अपना रिपीट नहीं करेगा, और 32 पावर के बाद, यानी 32 पावर के बाद ये क्या होने लगेगा, रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका टोसेंट 32 आ गया। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा जो रिमाइंडर आ जाए यानी टोसेंट आ गया, मुझे ये पता चल गया कि 32 पावर के बाद क्या ना है, साइकिल रिपीट होनी। तो 32 से मैं ये देखूंगा कि इतनी पावर में कितनी साइकिल रिपीट हो जाएंगी। तो 32 से मेरे प्यारे दोस्तों इस नंबर को भाग कर देना है। तो 32 दूनी कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 64, बच कितना जाना है 3 और ये 7, 32 एकम 32 मेरे प्यारे दोस्तों, 7 में से 2 गया 5, ये आ गया 53। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना हो गया 53, 32 से देंगे तो एक बार और जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, मेरे प्यारे दोस्तों आ गया 21। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 21 आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल आया 21। अब क्या करना है, ये सवाल अब क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल अब आपका बन गया 3 की पावर, क्योंकि 211 तो कंप्लीट साइकिल हो जानी है, तो बच कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बन जाएगा 3 की पावर 21 डिवाइड बाई 80। बेसिक तरीके मैं मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो जो पहला तरीका आपने किया था वही बेस्ट था, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे आपको इस मेथड का पता चल जाए कि हम इस तरीके से भी प्रश्न को कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट मेथड अगर मैं कहूँ उसको इस प्रश्न को करने का कौन सा है, तो पहले वाला ही है। ओके मेरे दोस्तों, तो मैं इसको सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ क्या मैं इस तरीके से अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूँ। तो 3 की पावर अब 21 करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको मैं क्या लिख लेना है 3 की पावर 4, और 4 से भाग देंगे इसको तो ये आ जाएगा 5,
और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 80 ना। मुझे पता है कि 3 की पावर 4 पे क्या होता है प्यारे दोस्तों, आपको भी पता है 3 की पावर 4 पे क्या होता है, वैल्यू होती है 81। तो 81 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 80, इसको भाग दिया तो ये आ गया +1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 3। इस प्रकार से भी मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि सेम रिमाइंडर आ रहा है। अभी हमने किया कितना रिमाइंडर आ रहा था, 3 आ रहा था, और इस प्रकार से भी मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यानी कि हमने साइक्लिसिटी चेक करने के लिए क्या किया था मेरे प्यारे दोस्तों, हर बार एक एक पावर बढ़ाते जा रहे थे और नंबर से भाग करते जा रहे थे। वो चीज़ मुझे अब एक बार में ही पता चलने लग रही है सिर्फ उसके फैक्टर करने से। समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 100, 2 की पावर क्या लूँ मैं कुछ ले रहा हूँ, चलो मेरे प्यारे दोस्तों 2 की पावर है मान के चलिए 95, और इसको मेरे प्यारे दोस्तों जब मैं जब 33 से भाग करना जाऊंगा तो बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका शेषफल क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सबसे पहले आपको टोशेंट निकाल लेना है। टोशेंट निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 33 का टोशेंट क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, पहले फैक्टर करेंगे। 3 से गया 11 बार, 11 से गया 1 बार, तो इसके जो फैक्टर आएंगे, सॉरी इसको मैं क्या लिखूंगा, 33 को 3 की पावर 1 11 की पावर 1, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/11। इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2/3 और ये 10/11। ये 11 थी, ये 33 से 33 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 20। तो टोशेंट आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 20। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका ये मतलब हुआ कि हर 20 साइकिल के बाद इसका रिमाइंडर क्या होना है, रिपीट होना है। हर 20 पावर पे इसका रिमाइंडर अगर रिपीट होना है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, अब 20 से हम इस 95 को दे देंगे भाग। मेरे प्यारे दोस्तों 20 से अब जब 95 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 20 चौके 80। मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा, 80 आएगा। शेष कितना बच जाएगा, 15। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ लिख लेंगे 15/33, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 की पावर 5 पे मेरे प्यारे दोस्तों ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 32, ठीक है। तो 2 की पावर 5 लिखेंगे और 5 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 33। तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32/33 उसकी पावर 3, इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा -1, या हम यूँ कहें कि ये उस टाइप का नंबर हो गया ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, सीधी सीधी 32। पिछली क्लास में हमने बताया है कि ये नंबर ऊपर वाला नीचे वाले से एक छोटा हो और पावर विषम हो तो उसकी वैल्यू वही नंबर आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 32, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 32, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं आगे। और कर लेते हैं, जैसे मैं कहूं 101 की पावर 301, ठीक है। 101 की पावर है 301, और जब मैं इसे 50 से भाग दूं तो मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल क्या आएगा, कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप
50 से सीधा 100 को भाग दे देंगे, 101 प्लस 1 बार गया और 1 की पावर आ गया 301, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये तरीका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब मुझे निकालना है इसे टोशेंट मेथड से। मेरे प्यारे दोस्तों, टोशेंट मेथड से जाएंगे तो सबसे पहले हमें 50 के फैक्टर निकालने होंगे। 50 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 25, फिर 5 से भाग देंगे 5 और 5 से भाग देंगे आ जाएगा 1। यानी कि इसका जो फैक्टर आ गया वो 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 आ गया। ठीक है, तो टोशेंट कैसे निकालते हैं? जो नंबर है उसको लिख लेंगे। टोशेंट हमेशा डिनोमिनेटर का ही निकालना है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से 1 माइनस 1/2 करेंगे आप, और 1 माइनस 1/5 करेंगे। तो इस प्रकार जब करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 और ये वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो ये 5 दूनी 10 से 50 5 बार कट जाना है मेरे प्यारे दोस्तों, और 5 चौको ये कितना हो जाना है? 20 हो जाना है। यानी कि 50 से हम किसी नंबर को भाग करेंगे तो वो हर 20 पावर पे क्या देगा? सेम रिमाइंडर देगा, यानी कि रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 20 से हम क्या करेंगे? 301 को भाग करेंगे। तो 301 से भाग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 20 से, तो 300 तो कंप्लीटली कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, शेषफल आ जाएगा कितना? 1। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रश्न को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 101 की पावर 1, क्योंकि 20 पावर के बाद रिपीट होना है। 20 से पावर को दे दिया हमने क्या? भाग, तो आ गया रिमाइंडर 1। तो मेरी वैल्यू अब बचेगी 101 की पावर 1/50, इतना हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये पावर 1 का मतलब उतना ही हुआ, और 50 से 101 को भाग दोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू क्या आ जानी? 1। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा सेम रिमाइंडर आ रहा है। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात बताइए। एक है 2 की पावर 2 और उसकी पावर है 3। एक नंबर है 2 की पावर 3, उसकी पावर 2। क्या ये एक ही प्रकार के नंबर हैं? एक और ले लेते हैं 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3। ये 3 नंबर लिखे गए हैं। आप मुझे बताइए, क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये तीनों नंबर एक ही हैं? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं, ये तीनों एक नहीं है। जब ब्रैकेट लगा हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये आप 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, बात एक ही रहनी है। लेकिन यहाँ देखेंगे ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं है, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या हो जाना है? 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और ये हो जाएगा 2 की पावर 9। इस प्रकार आपने देखा कि तीनों ही बातें क्या हैं मेरे प्यारे दोस्तों? डिफरेंट हैं या अलग अलग हैं। चलते हैं आगे। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि एक नंबर है 32 और उसकी भी पावर है 32 और उसकी भी पावर है 32। ठीक है, और इसको मैं किससे भाग कर रहा हूँ?
मेरे प्यारे दोस्तों 9 से भाग कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों किससे भाग कर रहा हूँ? 9 से भाग कर रहा हूँ। इस नंबर को मैं जब 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो बताना है आपको कि शेषफल क्या आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि 32 के नज़दीक कोई भी नंबर नहीं है जो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, है ना। ये होता है 9 3 27, दूसरा होता है 36। इस केस में मेरे प्यारे दोस्तों क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप 9 का निकालेंगे टोशन। 9 के आप फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 का वर्ग। 3 का वर्ग आएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - 1/3। ऐसा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ये आ जाएगा 3 × 3 2/3। 3 से कटेगा 3 बार तो ये आ जाएगा 6। यानी कि 32 की मैं 6 पावर करूँ तो उसके बाद जो रिमाइंडर है वो मेरे प्यारे दोस्तों रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 पावर के बाद ये मेरे प्यारे दोस्तों रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस को मैं अभी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये वैल्यू है n। मेरा सवाल बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 32 की पावर n / 9। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों 32 की पावर 32 जो है इसको मुझे 6 से भाग करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब आप इसे 6 से भाग करने जाओगे तो शेषफल हमें चाहिए। हमें तो चाहिए शेषफल कि 32 पावर को मैं 6 से भाग दें तो कितनी साइकिलें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद कितनी साइकिलें बच जाएंगी, मतलब जो शेष बच जाएगा उतनी ही क्या हो जाएगा, साइकिल कंप्लीट होने के बाद उतनी ही पावर बच जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि 32 और 6 में क्या कॉमन है मेरे प्यारे दोस्तों? 2। और 2 से काटोगे तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 16 बार। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रश्न बन गया कि 16 की पावर 32 / 3। यहाँ मैंने प्यारे दोस्तों कैंसिलेशन थ्योरम अप्लाई कर ली है। 2 से डिवाइड कर दिया, उसको मैंने अलग से ये लिख लिया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब 3 से 16 को भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा +1 और +1 की पावर जब 32 करेंगे तो वैल्यू आएगी, सॉरी 32 नहीं, क्या आ जाएगा +1। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक रिमाइंडर तो तब आ रहा है जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए 6 से डिवाइड पे शेषफल क्या आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने जिससे डिवाइड किया था, काटा था, तो उसी से हम इसको फिर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 2/6। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों ये वैल्यू कुछ भी रही हो, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो कंप्लीट साइकिल, कुछ कंप्लीट साइकिल हो जाएंगी, उसके बाद 2 पावर बच जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 32 की पावर कितना, 2 / 9। ओके। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 9 चौके 9 3 27, कितना 27, तो बच कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 बच गया। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग / 9। 5 को फिर से वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 को 9 से भाग देंगे तो 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, 18 तो ये 5 और 2 7। मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर आ जाएगा 7। ये प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रिमाइंडर सॉरी टोशेंट सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से ही होगा, यानी कि टोशेंट लगा निकालने के बाद ही सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कैंसिलेशन से नहीं कर सकते, आप इसे +- 1 वाले से नहीं कर सकते, लेकिन इसे आप साइक्लिसिटी से कर सकते थे। लेकिन 32 की पावर 1 को भाग करना, फिर 32 की पावर 2 को भाग करना, 32 की पावर 3 को भाग करना कितना डिफिकल्ट होगा। 32 गुणा 32 गुणा मतलब 6 तक आपको करना होगा और इतनी मल्टीप्लाई करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तब जाके आप साइक्लिसिटी से इसे कर भी लेते, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब आपको पता चलता है कि 6 पावर के बाद इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है या रिपीट हो रहा है, तो साइक्लिसिटी से आपने तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि हर
6 पावर के बाद क्या आएगा, सेम रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों। और हमने सेम रिमाइंडर यानी कि साइक्लिसिटी से पता लगा लिया कितनी पावर पे आएगा, तो उतनी ही हमने देख लिया 6 से भाग दे के कितनी साइकिल आएगी। इसको भी मैंने आसानी से बना लिया यहाँ कैंसिलेशन थ्योरम लगा के। 2 से 32 और 6 2 से कट रहे थे, काट दिया। सवाल हमारा बन गया 16 की पावर 32/3। 3 से 16 को भाग दिया तो 15 तो एग्जैक्ट कट रहा है, बच रहा है +1। +1 की पावर 32 का मतलब 1 ही होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों 1 रिमाइंडर आ रहा है जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे काटा था उसी से गुणा कर दिया तो रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो 32 की पावर, ये अब सवाल क्या बन गया हमारा 2/9। ये चीज खत्म होकर अब क्या हो गई 32 की पावर 2/9। 9 से 32 को भाग दिया, 9 × 27, बच गया कितना 5। 5 का वर्ग फिर करेंगे 25 और 25 को 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका रिमाइंडर 7। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मान के चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये क्या ले लूँ, मान के चलिए 65 की पावर 65। ठीक है, और उसकी भी पावर मान लीजिए आप कितना 65। और मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं 24 से भाग दूं, 25 से भाग दूं, तो बताइए शेषफल क्या आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 25 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, आप देखेंगे कि 25 के मुझे क्या निकालना है, टोशेंट निकालना है। तो क्या करेंगे टोशेंट निकालने के लिए, इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 की पावर 2। तो मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 को मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखना है, आपको पावर से तो मतलब नहीं, हमें चाहिए प्राइम नंबर। तो इसको 1 में से घटा देना है, तो ये आ जाएगा 25 गुणा 1 - 1/4। 5 का मतलब होता है 4/5। 5 से काट दिया, ये गया 5 बार, 5 चौके आ गया 20। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 20 आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस 65 की पावर 65 को आप क्या करेंगे 20 से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 20 पावर के बाद रिमाइंडर सेम आता है, तो इस पावर को 20 से हम भाग देंगे और देखेंगे कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों जब आप इसे करने जाएंगे तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये 5 से कट रहा है ना, 5 से कट रहा है कितनी बार, या फिर 20 से ही कट रहा है, ये 20 से नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है कितनी बार, ये कटेगा 13 बार, और ये कटेगा 5 से कितनी बार, 5 चौके 20, 4 बार। ठीक है, 5 से ये कट गया मेरे दोस्तों। अब सवाल आगे आपका हो गया, यानी कि 13 की पावर 65/4। ठीक है, 4 से इसको भाग देंगे तो आएगा +1, और +1 की पावर 65 करेंगे तो आएगा 1। मेरे प्यारे दोस्तों 1 रिमाइंडर आ रहा है जब हम 4 से भाग कर रहे हैं, लेकिन हमको 5 से काटा था तो 5 और गुणा कर देंगे तो 5 कितना हो जाएगा 20। यानी कि इस पावर को मैं जब 20 से भाग दूंगा तो 5 पावर बच जाएंगी। कितनी बच जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों, 5। तो ये मेरा सवाल हो गया 65 की पावर 5/25। ओके, अब देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों कि ये क्या है, 5 से आप यहाँ पर फिर काट सकते हो। 5 से कटेगा 13 बार, 5 से कटेगा 5 बार। तो सवाल हो गया 13 की पावर 5/5। अब मेरे प्यारे दोस्तों 5 से जब आप 13 को भाग करने जाएंगे तो 5 से काटेंगे, 5 × 15, माइनस कितना आ जाएगा 2। -2 की पावर आप क्या करेंगे 5 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -32।
ठीक है, कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, -32। -32 को फिर से 5 से भाग दोगे तो वैल्यू आएगी -2, लेकिन रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव। मेरे प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू आ गई -2/5, -2 आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपने इसे यहाँ 5 से काट दिया था, तो आप 5 से फिर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -10/25। अब मेरे प्यारे दोस्तों -10/25 आ गया, लेकिन हमें चाहिए रिमाइंडर पॉजिटिव, तो इसमें से क्या कर देंगे, -10 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा फिर से 15। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 15 आ जाएगा। ठीक है, ओके। इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 15 आ जाएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर आ गया 15। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न है आपका 2 2 2 2 की पावर 5 5 5 और 5 प्लस 5 5 5 5 की पावर 2 2 2 2। इसको मेरे प्यारे दोस्तों 7 से करना है डिवाइड। किससे डिवाइड करना है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 से। तो 7 एक प्राइम नंबर भी है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, ये खुद एक फैक्टर होगा, फैक्टर के रूप में होगा। तो इसको मैं लिखूंगा 1 - 1/7 बराबर 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों इससे आप ये भी एक सीख सकते हो, किसी भी प्राइम नंबर का अगर टोशन निकालें तो वो हमेशा उससे एक कम आता है। जिससे मैं 11 का टोशन निकालता है तो 11 का 11 ही एक फैक्टर होता है और एक होता है, एक तो हमें लेना ही नहीं है। तो 11 लेंगे तो 1 - 1/11 करोगे तो वो भी आ जाएगा 10/11, और 11 से 11 कट के वैल्यू आ जाएगी 10। तो आपने देखा कि हर प्राइम नंबर का टोशेंट उससे एक कम होता है, यानी कि हर प्राइम नंबर को की बात करें तो वो उसके एक कम पावर पे क्या होता है, रिमाइंडर सेम आना स्टार्ट हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि ये 2 हो या 5 हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 की पावर, अब मैं 55 और 222 दो पावर हैं, तो मैं 1/1 दोनों पावर को 6 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। वो इसलिए क्योंकि 6 पावर पे दोनों ही केसों में क्या होगा, सेम रिमाइंडर आएगा, या साइकिल रिपीट होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 55 को आप 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 6 निम्न 54 कितना होता है 54। एक शेष बचेगा 15 हो जाएगा ये, 6 दूनी 12, 3 शेष बचेगा और 36, 6 करना का 36। तो मेरे प्यारे दोस्तों सॉरी ये 6 नहीं है, लास्ट में 5 है, तो 5 का लेंगे उतारा तो ये 6 बार नहीं जाएगा, जाएगा 5 बार, 6 पंजे 30, शेषफल आ गया 5। इसी प्रकार 222 को भी भाग देंगे 6 से। ध्यान रखें हम पावर को भाग कर रहे हैं 6 से, ठीक है। तो भाग देंगे 2 से 6 से, तो 6 3 18, शेष बचेगा 4, 42 हो जाएगा, 6 7 42, 0 शेष 2 का उतारा, भाग टूटे की बिंदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि यहाँ शेष आ रहा है 2 और यहाँ शेष आ रहा है कितना 5। मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा सवाल क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा 2 2 2 2 की पावर कितना, इस पावर को भाग दिया तो कितना शेष आ रहा था 5, तो ये लिख लेंगे हम 5 प्लस ये 5 5 को भाग दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों 2, ये 5 5 है ना, इसकी पावर को भाग दिया तो शेष आ रहा है 2 डिवाइड बाई 7। अब मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों नंबर को 7 से करेंगे हम डिवाइड, तो ये देखो 7 × 21 हो जाएगा,
फिर बचेगा 1, 12, 7 एकन 7, बचेगा कितना 5, 52 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, और 52 में से 49 गया तो बचेगा 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ कितना शेषफल आ जाएगा, प्लस का 3। यहाँ देखेंगे 7 से भाग देने पर देखो 7 8 होता है 56, तो हम एक कम बार पढ़ेंगे, 7 सत्ते 49, कितनी बार गया 7 सत्ते 49, तो 55 में से 49 गया तो बचा 6, ये हो जाएगा 65, 7 9 63, 65 में से 63 गया 2 बचा, हो जाएगा 25, 7 3 21, 25 में से 21 गया तो रिमाइंडर आ गया प्लस का 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बन जाएगा 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 2/7। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं, 3 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हो क्या, 81 गुणा 3 प्लस 4 का वर्ग 16 डिवाइड बाई 7। इसे 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 एकन 7, एक बचेगा 7 एकन 7, बचेगा 4, कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, भाई ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो फिर से ये वैल्यू हम 4 गुणा 3 और इसको भाग देंगे, कितना आएगा, 7 दूनी 14 प्लस का 2। हम तब तक भाग देते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर, यानी कि जो शेषफल है वो जिससे भाग कर रहे हैं उससे छोटा ना आ जाए। तो ये 4 या 12 और 2 14 हो जाएगा, और 14 को फिर से 7 से भाग दोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला और लिख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 13 की पावर 100 प्लस 17 की पावर 100 डिवाइड करना है मेरे प्यारे दोस्तों 25 से, और आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा। तो अभी आपने देखा था कि 25 का जो क्वोशंट आया था वो कितना आया था, मेरे प्यारे दोस्तों वो आया था 20। कितना आया था मेरे प्यारे दोस्तों, 20 आया था। अब मेरे प्यारे दोस्तों 20 से दोनों पावर को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 शेष आ जाएगा। 100 को भाग देंगे कंप्लीटली जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट साइकिल बना रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 13 की पावर 0 प्लस 100 की पावर 17 की पावर 0 बटे में 25। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 2/25। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल कितना आ गया, 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आ गया 2। चलते हैं आगे। मेरे प्यारे दोस्तों आपको टोशन निकालने में शायद कहीं दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपको पहले टोशन निकालना सिखा देता हूँ। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहूँ 100 का टोशन क्या होगा, मेरे प्यारे दोस्तों 100 का आपको टोशन निकालना है तो 100 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 50 आ जाना है। 2 से भाग करेंगे ये 25 आ जाना है। 5 से भाग करेंगे 5 आ जाना है। 5 से फिर भाग करेंगे तो ये 1 आ जाना है।
तो यानी कि 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, लिख लिया। अब मुझे चाहिए 100 का टोशेंट, तो ये नंबर 100 लिख लेना है। उसके बाद एक में से आपको यानी कि इस 2 का उल्टा घटा देंगे, 1/2। फिर से समझते हैं, एक में से फिर से आपको घटाते जाना और मल्टीप्लाई लगाना है सभी में। तो इसका उल्टा घटाएंगे, 1/5। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाना, 2 एकन 2, 2 में से 1 गया 1, 5 एकन 5 में से 1 गया, तो ये आ जाएगा 4/5। 5 दूनी 10, तो ये 10 से 100 काटोगे 10 बार कटेगा, और 10 चौक कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 100 का टोशेंट कितना आ गया, 100 का टोशेंट मेरे प्यारे दोस्तों आ गया 40। ओके, ठीक है। यानी कि हर 40 पावर के बाद रिमाइंडर क्या आना है मेरे प्यारे दोस्तों, सेम आना है या रिपीट होना। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और किसी नंबर का आपको निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, मान के चलो 124। 124 का टोशेंट क्या होगा, तो आप 124 को क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है ये, तो 2 तिया 6 और 2 एकन 2। अब ये किसी से नहीं जा रहा है, 31 एक प्राइम नंबर है, तो 31 का 31 ही जाएगा, 31 का 31 एकन 31, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए वो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 31 की पावर 1। टोशेंट कैसे निकलता है, यानी कि ये नंबर लिख लेना है 124 मल्टीप्लाई, एक में से एक, ये 2 को उल्टा करके लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और एक में से इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 1/31 हो जाना है। मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 124, 2 में से 1 गया तो ये 1/2 हो गया, 31 में से 1 गया तो ये 30/31 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 31 से अभी हमने देखा ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कट गया, 2 से काटा 4, 2 बार कट गया। मेरे प्यारे दोस्तों 30 दूनी कितना हो गया, 60। मेरे प्यारे दोस्तों 100 का जो टोशेंट, सॉरी 124 का जो टोशेंट आया वो आ गया आपका 60, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और ले लेते हैं एक आध नंबर, मान के चलते हैं 512, या फिर आप ले लीजिए कितना, 512 ही ले लेते हैं, ठीक है। 512 का टोशन निकालते हैं। तो अब 512 का आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 की पावर 9 होता है। कितना होता है, 2 की पावर 9 होता है। तो टोशेंट ये हमने इसके बार बार फैक्टर नहीं किए, जैसे मैं इसको 2 से भाग देता तो 2 2 2 9 बार आता, जिससे ये कटता है। मैंने सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 512। अब इसमें से कितना घटाना है, 1 माइनस इस 2 को उल्टा करके लिखेंगे तो 1/2, तो 512 गुणा घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 512 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 256। मेरे प्यारे दोस्तों 512 का जो टोशेंट आया वो आया है 256, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से हम मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर सकते हैं, टोशेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको ये सिंपल रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक दो प्रश्न इस पे हम और कर लेते हैं। जैसे इन्हीं में से मैं एक नंबर ले ले रहा हूं, मान के चलिए 4 की पावर 401 प्लस 5 की पावर 605 प्लस 7 की पावर 800 89, और इसको मैं प्यारे दोस्तों कितने से 40 से भाग कर रहा हूं, तो आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले सॉरी
इसको मैं 100 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम 100 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोशिएंट निकालेंगे। और हम अभी निकाल चुके हैं कि 100 का कोशिएंट कितना आता है, 40। यानी कि हर 40 पावर पे, हर कोई भी नंबर हो ऊपर, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, उसकी हर 40 पावर पे सेम रिमाइंडर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 बाई 1 हम 401 को, फिर 605 को और 889 को 40 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, 40 से जब आप भाग करोगे तो कितना हो जाना है, देखो 40 से इसे काटोगे तो 1 शेष बचेगा, इसको 40 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 40 का 15 बार, तो ये 5 शेष बचेगा। इसको काटोगे तो 222 चौक 22 बार गया, बच गया 9, यहाँ बच गया प्लस का रिमाइंडर 9। मेरे प्यारे दोस्त, इसी सवाल को आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितना शेषफल आया है, 5, और ये 7 की पावर 9 डिवाइड बाई 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं 4 की पावर 1 4 ही होता है, 5 की पावर 5 कितना होता है, आपको मैंने पिछली क्लास में ये लिखा दिया है, कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 3125। 7 की पावर 9 आप नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मैंने 7 की पावर 4 लिखाया है, तो इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 4, इसको भाग दोगे 3125 को 100 से भाग दोगे तो 100 से 3100 तो कंप्लीटली कट जाएगा, शेषफल आ जाएगा 25। 7 की पावर 4 का वैल्यू जो होता है वो 2401 होता है, कितना, 2401 गुणा 7। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस नंबर को आप 2401 को देखो, 25 और 4 ये तो 29 हो गया, 100 से 2401 को भाग दोगे शेषफल आएगा 1, यहाँ से भी 1, और ये 7 एकन 7 एकन 7, ये हो जाएगा 7। तो 9 7 कितना होता है, 16, यानी कि ये हो जाएगा आपका 36/100। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 36 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों थ्योरम, जो वो है फर्मेट्स थ्योरम। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगली जो मेरी थ्योरम है वो है फर्मेट्स थ्योरम। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थ्योरम क्या कहती है, जैसे मान लीजिए एक कोई नंबर है और इसको मैं x से भाग कर रहा हूँ, एक कोई नंबर है और x एक नंबर है जिससे मैं भाग कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसकी पावर x माइनस की 1 है, ठीक है, x माइनस की 1 है, और a तथा x both आर को प्राइम नंबर, both आर को प्राइम नंबर, ये दोनों अगर को प्राइम नंबर हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कहता है कि इसका जो रिमाइंडर आना है वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाना है, हमेशा 1 आ जाना है। कितना आ जाना है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 आ जाना है। जैसे मैं, अच्छा आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या, a और x मैंने कहा को प्राइम नंबर, तो ये मैंने आपको पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है वहाँ समझाया कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। फिर भी आप अगर भूल गए हैं तो मैं यहाँ फिर से समझा देता हूँ। जैसे मैं कहूँ मेरे प्यारे दोस्तों 6 और 10 क्या को प्राइम नंबर हैं, तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि उन संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, उन संख्याओं के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तो लेकिन यहाँ देखेंगे कि यहाँ इन दोनों संख्याओं में 2 कॉमन है, 2 से ये भी कट जा रहा है 3 बार और ये 2 से कट जा रहा है 5 बार।
तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार 6 और जो 10 हैं ये कोप्राइम नंबर नहीं है। अगर वहीं मैं कहूँ मेरे प्यारे दोस्तों 4 और 9 क्या ये कोप्राइम नंबर है, तो मैं कहूँगा हाँ सर। हाँ मेरे दोस्तों, क्यों? क्योंकि 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 और 9 दोनों को काट दे सिवाय एक के। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 और 9 क्या हो जाएंगे? कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों फर्मेट्स थ्योरम कहती है कि अगर एक कोई नंबर है और उसकी पावर है x-1 और उसका डिनोमिनेटर है x और a और x दोनों बूथ आर कोप्राइम नंबर, तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे मैं एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों 3 की पावर 4 और इसको मैं भाग दे रहा हूं 5 से। ठीक, तो आप देखेंगे कि 3 और 5 क्या है? बूथ आर कोप्राइम है। आप ही बताएं क्या 3 और 5 में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे? 3 5 में कुछ कॉमन नहीं है और क्या ये इससे कम है? बिल्कुल। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 माइनस का 1 लिख सकता हूं। तो आप इससे इसे कंपेयर कराइए। x की वैल्यू रखेंगे 5, a की वैल्यू हो गई 3, x कितना हो गया? 5 माइनस 1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ फर्मेट्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिना सोचे समझे आप इसको बता देंगे कि इसका जो आंसर रिमाइंडर आएगा वो मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर आपको नहीं समझ में, अब आपको इसे चेक भी करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या करेंगे? आप इसे चेक कर सकते हैं। तो बेसिक से मेरे प्यारे दोस्तों इसका कितना रिमाइंडर आना है? 1 आना है। तो इससे मेरे प्यारे दोस्तों आप जब चेक करेंगे तो आप जानते हैं 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 और 81 को भाग देंगे 5 से तो शेषफल आपका क्या आता है? 16 पंजे 80 और शेषफल आता है 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ओके। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। ऐसे ही मैं कहूं मेरे प्यारे दोस्तों 11 की पावर 6, नहीं सॉरी छोटा नंबर लेते हैं, 2 की पावर है 6 और इसको मैं प्यारे दोस्तों 7 से भाग कर रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं कि शेषफल क्या आएगा। तो मैंने कहा प्यारे दोस्तों कि देखो 7 से एक छोटा नंबर होना चाहिए, ये छोटा है। 2 और 7 कोप्राइम होने चाहिए, तो कोप्राइम भी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा टिक करना है कि शेषफल इसका 1 होगा। अब ये हमने कह तो दिया, अब हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं कि 2 की पावर 3 पर क्या होता है? ये नंबर इसके एक बड़ा आ जाता है। तो ये 2 की पावर 3 8 और 8 की ये हो जाएगा पावर 2/7। 7 से 8 को भाग देंगे +1 आ जाएगा और +1 का आप वर्क करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल लेके प्रूफ करा दिया, वेरीफाई भी करा दिया कि इस प्रकार का जो पैटर्न का जो नंबर होगा वो हमेशा 1 रिमाइंडर देता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों 29 और ये है 50 और 50 की पावर है 56। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 56 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 56 है मेरे प्यारे दोस्तों। आप देखेंगे कि यहाँ इस टाइप का नंबर तो बन ही नहीं रहा है सर। जैसा आपने कहा कि मान लो कि ये एक प्राइम नंबर है, याद रखना ये एक और कंडीशन है, इफ x इज प्राइम नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने एक टर्म्स लगाना भूल गया, x क्या है? एक प्राइम नंबर होना चाहिए, सॉरी है ना।
तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। मैं ये कहना भूल गया कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा ये वही थ्योरम अप्लाई होगी जब डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा एक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको डिनोमिनेटर प्राइम नंबर दिखे तो आपके दिमाग में फर्मेट थ्योरम क्लिक कर जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म ये जो है वो कहीं वो फर्मेट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सर 29 से छोटा एक 28 होना चाहिए, लेकिन ये है कितना, 56। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आप देखिए 28 का ही क्या है, मल्टीपल है। तो ये पावर ऐसे भी ना देखिए क्या कर सकता है, इससे एक छोटे नंबर का मल्टीपल दे सकता है, समझ रहे हैं ना। यानी उसका 2 गुना दे सकता है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार से दे सकता है। इस चीज को मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को मेरे प्यारे दोस्तों आप लिख सकते हो 2 गुणा 28 डिवाइड बाई 29। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 50 का वर्ग इंटू 28 डिवाइड बाई 29। 50 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 2500 और उसकी घात कितनी हो जाएंगी, 28 डिवाइड बाई 29। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये 2500 है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहां हमें देखना है क्या 2500 और 29 को प्राइम है। मेरे प्यारे दोस्तों 2500 और 29 को प्राइम ही हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 50 और 29 में कुछ कॉमन नहीं है तो वो 50 का ही तो मल्टीप्लाई है, तो उसमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों को प्राइम हो गए और ये नंबर इससे एक छोटा हो गया। तो यहाँ फर्मेट थ्योरम मेरे प्यारे दोस्तों अप्लाई हो गई, तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1। ठीक है, चले आगे। मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रश्न और करके देख लेते हैं इसी पे पैटर्न पे आधारित। जैसे मैंने कहा ये रहा 17, ये रहा आपका 50 और मैं इसको भाग दे रहा हूं, पावर है 64। यहां मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप जरूरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां मान के चलो है 66। अब आप देखेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों नीचे तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये 17 की जगह यहाँ 16 होना चाहिए, जहां कितना है 66 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए 16 का मल्टीपल बनाइए इसको। आप इसको 16 का जब मल्टीपल बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 16 का मल्टीपल यानी कि 16 गुणा 4 हो जाएगा, ये 64 हो गया। और प्लस जब 2 करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस +2 को यहाँ से हटाकर आप क्या लिख सकते हो, 50 का वर्ग, ये अलग से लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डिवाइड बाय 17। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने इसमें इसको जानबूझ के 66 लिया है, चाहता तो मैं यहाँ 64 भी ले सकता था और आपका जो सवाल है वो इतना ही रह जाता है। लेकिन मैं आपकी सोच को थोड़ा डेवलप करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि 16 की मल्टीपल से कितना ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे जितना आ रहा है उसको आप अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ आप जब 4 अंदर ले जाएंगे तो ये 50 की घात हो जाएगा 4 और ये पावर 16 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 50 की घात 2 डिवाइड बाई 17। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 50 और 17 जब कॉमन नहीं है तो ये हमको अच्छे से पता है कि इनका कितना भी पावर ले लें, 50 का कितना भी पावर बढ़ा दें, कॉमन कभी भी कोई वैल्यू आएगी नहीं। यानी कि हमेशा अगर 50 और 17 को प्राइम है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 50 और 17 को प्राइम है तो इसकी कितनी भी पावर कर दे वो नंबर हमेशा को प्राइम ही रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, और जो 50 का जो वर्ग है यानी कि 2500, इसको मुझे 17 से प्यारे दोस्तों फिर से भाग करना पड़ेगा। तो 17 से इसको मैं भाग करूंगा 2500 को, तो देखो 17 एकन 17 बचेगा कितना, 5 और 3 8, ये 80 हो जाएगा। 80 हो गया, 80 को 17 से भाग करेंगे, 17 3 51, 17 चौको 68, बचेगा 12, 120 हो जाएगा। 17 पंजे 85,
17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119। तो यहाँ से भी मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर आ जाएगा कितना, प्लस का 1। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1। तो इस प्रश्न का फिर से आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब पढ़ेंगे विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, अगर p एक कोई प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 फैक्टोरियल को अगर मैं p से डिवाइड करूंगा तो p माइनस 1 रिमाइंडर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों फैक्टोरियल की वैल्यू को आप समझते ही होंगे, इसका मतलब क्या होता है। जैसे 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो आप समझते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसी प्रकार मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मेरे प्यारे दोस्तों मैं 5 फैक्टोरियल को इस प्रकार भी लिख सकता हूं, ये क्या है हमारा 4 फैक्टोरियल। मेरे प्यारे दोस्तों मैं इस तरीके से भी इसको क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलिए ये है आपका 7 और ऊपर है 6 फैक्टोरियल। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। विल्सन थ्योरम तो ये कहती है कि p माइनस 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि 6 ही रिमाइंडर आएगा इसका। चेक करते हैं क्या ये सही बात है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप इसको फैक्टोरियल को खोलोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 7। मेरे प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 पंजे 120 और 120 सत्ते यानी 12 सत्ते 84, सॉरी 12 छक्के 72 यानी कि 720 डिवाइड बाई 7। 720 को 7 से भाग करोगे तो एक बार कट गया, 2 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर 6। तो आपने देखा किस प्रकार रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो ये सब मुझे करने की ज़रूरत ही क्या है, विल्सन थ्योरम यही तो कहती है कि यदि 7 क्या था, एक प्राइम नंबर था और 7 से ऊपर है क्या, ये क्या p7 माइनस 1 यानी कि 6, और 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाना है, 6 ही आ जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। और एक एग्जांपल लग के देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ ये है 5, ये है आपका 4 फैक्टोरियल, क्या है 4 फैक्टोरियल। मेरे प्यारे दोस्तों इसको भी आप चेक कर लीजिए, इसका रिमाइंडर कितना आएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, 4 इज रिमाइंडर आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 डिवाइड बाई 5 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 12 2 24, 24 को 5 से भाग देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 4। ठीक है, समझ गए ना, यही था एक विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। ओके, चलते हैं आगे। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसके 3 केस हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 2 ही केस पढ़ाऊंगा। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे p कोई नंबर है और मैं इसको n से डिवाइड कर रहा हूँ। p क्या है, एक नंबर है और n से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं p के प्राइम फैक्टर कर दूं, क्या कर दूं मेरे प्यारे दोस्तों, प्राइम फैक्टर कर दूं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं p के प्राइम फैक्टर कर दूं, मान लीजिए इसके प्राइम फैक्टर कर दिए मैंने a इंटू बी इंटू सी। ए बी सी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी सी जो है वो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड। तो रिमाइंडर, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट केस ये कहता है कि यदि मैं पी वाई ए करूं और पी वाई
बी करूं और पी बाई सी करूं, और तीनों ही केस में मेरे प्यारे दोस्तों अगर समान रिमाइंडर आ जाता है, मान लीजिए समान रिमाइंडर की वैल्यू आ जाती है के, सेम रिमाइंडर आता है, सेम रिमाइंडर, अगर मेरे प्यारे दोस्तों सेम रिमाइंडर आ जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि पी बाई एन का रिमाइंडर भी क्या आएगा, के ही आ जाएगा। तो पी बाई के का भी क्या रिमाइंडर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, के ही रिमाइंडर हो जाएगा। ये हमारी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट कंसेप्ट है। फिर से समझिए, जैसे पी नंबर को एन नंबर से हमने भाग किया या डिवाइड किया, और एन के फिर हमने तीन क्या कर दिए, सॉरी तीन नहीं, हो कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 2, तो आपने ए बी सी आपने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए, और इन्हीं प्राइम फैक्टर से फिर से उसी नंबर को मैंने क्या किया, अलग अलग डिवाइड किया। पी को भी ए से डिवाइड किया, पी को बी से भी डिवाइड किया, पी से सी को भी डिवाइड किया। अगर तीनों ही स्थिति में सेम रिमाइंडर आता है, मतलब पी बाई ए करूँ तो भी के रिमाइंडर आए, पी बाई बी करूँ तो भी के रिमाइंडर आए, पी बाई सी करूँ तो भी के रिमाइंडर आए, तो उस स्थिति में भाई मेरे प्यारे दोस्तों पी बाई एन जो होगा ये भी के ही रिमाइंडर देगा, यानी कि वही रिमाइंडर आएगा जो यहाँ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो मैं एक एग्जांपल लेके देख लेता हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों 3 की पावर है 481, और मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं 35 से भाग देता हूँ, तो बताना है आपको रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने कहा 35 तो ऊपर नीचे कहीं मेल भी नहीं खा रहा है, मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, आप 35 के प्राइम फैक्टर कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों 35 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 × 7, 5 7 35। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं 3 की पावर 481 को 5 से भाग करके देखूंगा, और 3 की पावर 481 को 7 से भाग करके देखूंगा क्या रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा अगर मैं यहाँ से 2 पावर ले लूँ, यानी कि 3 का कर दूं वर्ग, यानी कि वर्ग करूंगा तो यहाँ 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौके 8, भाग टूटेगी बिंदु 240, एक शेषफल बच जाएगा, तो यहाँ इसे एक पावर के रूप में अलग से लिख दूंगा मैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब 3 की पावर 2 होता है आपका कितना, 10, 240 3 डिवाइड बाई 5, 5 से 10 को भाग दोगे कंप्लीट, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 3 की पावर 2 होता है 9, तो 5 से 9 को भाग करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर क्या आना है, -1 आना है। तो क्या प्रश्न हो जाएगा, -1 की पावर करोगे 240, मल्टीप्लाई करोगे 3 डिवाइड बाई 5, तो -1 की पावर सम संख्या है तो ये +1 आ जाएगा, तो 5 से 3 को भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से रिमाइंडर आ गया आपका 3, यहाँ से 3 क्या आ गया है, रिमाइंडर आ गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप 7 से 3 की पावर 481 को भाग दीजिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप 3 की पावर, ऐसा नंबर देखिए जो 7 से कट जाए और प्लस या -1 रिमाइंडर दे। तो 3 की पावर 9 पे देखो, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को 7 से भाग देंगे +2 रिमाइंडर आ जाए, बात बनेगी नहीं मेरे दोस्तों। तो आगे चलते 3 की पावर 3 करोगे तो 3 की पावर 3 होता है 27, और 7 चौके क्या होता है 28। तो यहाँ मेरी बात क्या हो रही है, फिट हो रही है, यानी कि 3 की पावर 28 27 जो होगा, सॉरी 3 की पावर 3 का मान 27 होगा, वो 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर 1 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, 3 की पावर 3, अब ये 3 पावर यहाँ ले लिया तो ये 3 यहाँ से भाग भी देना पड़ेगा, तो 3 एकम 3 हासिल 1, सॉरी बच कितना आ गया शेष 1, 18, 3 छिंगे 18, भाग टूटेगी बिंदु,
मेरे प्यारे दोस्तों एक शेष बच गया, तो ये 3 की पावर 1 आ जाएगा। इसको मैं 7 से भाग दूंगा, मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 27, और 27 का पावर कितना 160, और ये हो गया 3/7। 7 से 27 को भाग दोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर आएगा -1। तो क्या हो जाएगा, ये -1 की पावर 160 इंटू 3 डिवाइड बाई 7। मेरे प्यारे दोस्तों ये वैल्यू आ गई 1 इंटू 3/7, यानी कि 3। आपने देखा मेरे प्यारे दोस्तों 3 की पावर 5, 3 की पावर 481 को 5 से भाग दिया तो भी रिमाइंडर 3 आ रहा है। 3 की पावर 481 को 7 से भाग दिया तो भी रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो इसका तात्पर्य यह हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कि जो ये एक्सप्रेशन है ना, इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, बात समझ पाए आप? एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलते हैं आगे मेरे दोस्तों। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 9 की पावर 456 डिवाइड बाई 91। मेरे प्यारे दोस्तों बताना है आपको रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? आप इसमें कैंसिलेशन लगा नहीं सकते, कुछ भी कॉमन नहीं है ऊपर नीचे। आप इसमें प्लस माइनस वाला भी कंसेप्ट नहीं यूज कर पाएंगे। तो आप ऐसे केस में क्या कर लीजिए, इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्यारे दोस्तों, इस रिमाइंडर पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जब उसे बहुत ही एग्जामिनर को डिफिकल्ट पेपर सेट करना होता है तो इस प्रश्न का आना तय हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अदरवाइज इससे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके प्राइम फैक्टर होगा 13 और 7, 13 7 91। तो यानी कि 9 की पावर 456 को 13 से भाग दो, 9 की पावर 456 को 7 से भाग दो और पता करो कि शेषफल क्या आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों करेंगे क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर है 9 की पावर पे जो 13 से +-1 हो रहा हो। देखो आपको पता है इसका हमें शेषफल किस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका मैं सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है और इसका टोशिएंट कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था कि किसी भी प्राइम नंबर का टोशिएंट जो होता है उससे 1 कम होता है। तो इसका टोशिएंट 12 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे जब टोशिएंट 12 आ गया तो मतलब ये 12 बाद ये 9 की हर 12 पावर के बाद समान रिमाइंडर देगा। अगर 12 पे समान रिमाइंडर देगा तो 456 को मैं क्या करूंगा 12 से भाग दे दूंगा। तो ये आएगा 12 3 36, 12 चौके 48, यानी 3 बार गए। तो ये 45 में से 12 3 36 जाएगा तो बचेगा 9 और ये हो जाएगा 96। तो 96 को 12 से देंगे तो क्या होता है, 12 8 96 ही होता है। फिर से देखते हैं, 12 3 36 करोगे, 45 में से 36 घटाएंगे 9 बचेगा और 6 का तारा लेंगे तो हो जाएगा 96। तो 12 8 96, मतलब ये 12 से कंप्लीट कट रहा है। तो मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, ये हुआ 9 की पावर 0 डिवाइड बाई 13।
डिवाइड बाई 13 करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा 1, क्योंकि 9 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों यहां से इसका रिमाइंडर आ गया 1। यहां से चेक करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से 7 का जो टोशिएंट कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 7 भी एक प्राइम नंबर है तो टोशिएंट होगा 6। 6 से 456 को भाग करोगे मेरे प्यारे दोस्तों 6 7 42, बचा कितना 3 और ये हो गया 36, 6 का 36। शेषफल क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 0, यानी कि 9 की पावर 0 डिवाइड बाई 7, और ये हो जाएगा क्या आपका एक रिमाइंडर आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहां से भी एक रिमाइंडर आ रहा है, यहां से भी एक रिमाइंडर आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस एक्सप्रेस यानी इस प्रॉब्लम का या इस डिवीजन का भी रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही है गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ओके, देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका हो गया टाइप 1। चलो मेरे प्यारे दोस्तों अगला जो है टाइप नंबर 2 क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहता है ये कोई p नंबर है और इसको मैं n से अगर डिवाइड करूं और n के a इंटू बी इंटू सी क्या है प्राइम फैक्टर है, ए बी सी हमारे क्या है प्राइम फैक्टर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर p को मैं a से डिवाइड करूं, p को मैं b से डिवाइड करूं और p को मैं c से डिवाइड करूं, तो p को a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है r1, p से b को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है r2, और सपोज दैट p से c को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आता है r3। मतलब तीनों ही केसेस में रिमाइंडर हमारा डिफरेंट आ जाता है। उस केस में मेरे प्यारे दोस्तों अगर a माइनस r1 b माइनस r2 और c माइनस r3 ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है, सपोज दैट मेरे प्यारे दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो k निकल के आती है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये k निकल के आती है वैल्यू, तो उस स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों इस डिवीजन का भी जो रिमाइंडर आएगा वो k आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसका भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा k हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये तब जब a माइनस r1 b माइनस r2 और c माइनस r3 आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों क्या ले लें, 21 की पावर 962 हो गया। अगर मैं 221 से इसको भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप इसका फैक्टर करने जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 13 इंटू 17। ठीक है, अब 13 से मैं क्या करता हूं 21 की पावर 962 को 13 से भाग दूंगा और 21 की पावर 962 को मैं 17 से भाग करूंगा और 1 बाई 1 चेक करता हूं क्या रिजल्ट आता है या रिमाइंडर आता है। तो 13 से आप भाग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 13 एकम 13, 13 दूनी 26 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 रिमाइंडर। हमें छोटा सा छोटे रिमाइंडर लेना होता है तो ये हो जाएगा -5 की पावर 962।
बटे 13। अब फिर से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहाँ एक इसको मैं क्या लिख लूँ, 5 का वर्ग, और ये 2 से भाग दे दूँ तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। ठीक है भाई, 2 इसमें से बाहर निकाल लिया हमने। ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और 25 की पावर 481 डिवाइड बाई 13। अब 13 से 25 को फिर से भाग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो शेषफल क्या आएगा, -1। क्या आ गया, -1। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आ गया -1 की पावर ऑड होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगा। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्तों हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इधर देखते हैं, 21 की पावर 962, 17 से भाग दोगे 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 962 डिवाइड बाई 17। 2 इसमें से मैं पावर के रूप में ले लूंगा, यानी 2 अलग कर लूंगा इस तरीके से, तो ये बचेगा 481, है ना। 2 से भाग यहाँ दिया तो यहाँ भी 481 आ गया, तो ये भी आ जाएगा। अब 4 का वर्ग करोगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 की पावर 481 बटे में 17। 16 से 17 को भाग देंगे -1, -1 की पावर ऑड है तो वैल्यू क्या नहीं है, -1। रिमाइंडर पॉजिटिव होता है तो क्या करेंगे, 17 में से 1 घटाया तो आ गया 16। तो यहां मेरे प्यारे दोस्तों आ गया रिमाइंडर 16। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R2। तो ये वैल्यू जब यहां पुट करोगे तो a माइनस R1 यानी कि 13 माइनस 12 बराबर b की वैल्यू है 17 और R2 की वैल्यू है 16। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखेंगे 13 माइनस 12 और 17 माइनस 16 की वैल्यू आ रही है वैल्यू, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों इस वाले डिवीजन का भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ओके थैंक यू। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।